हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एरा। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 8वें लेक्चर में डुअल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। इसके पहले लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्विचिंग सर्किट्स को डिस्कस किए थे। चलिए तब आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। डुअल फॉर्म को समझने से पहले हमें टाइप्स ऑफ लॉजिक को समझना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। टाइप्स ऑफ लॉजिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज positive logic. First one is positive logic and second one is negative logic. ओके अब ये पॉजिटिव लॉजिक का क्या बोला है? पॉजिटिव लॉजिक जैसा कि आपको पता है, डिजिटल फॉर्म में हम लोग बाइनरी नंबर्स को प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि 0 और 1 में काम करते हैं। तो जो यहाँ पे एक्सप्रेशन होंगे या तो 0 का होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने लॉजिक 0 लिया, लॉजिक 0, और आपको ये भी पता है ये लॉजिक 0 या लॉजिक 1 जो भी है एक वोल्टेज का एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसी तरह लॉजिक 1 भी होगा, लॉजिक 1 भी होगा। अब लॉजिक 0 किस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि नाम से देख रहा है ये पॉजिटिव लॉजिक है, यानी 0 कम होगा। 0 कम होगा इसका मतलब 0 वोल्ट को हम लोग बाइनरी जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं या लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स लो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें +5 वोल्ट को, +5 वोल्ट की अगर बात करते हैं तो इसको बाइनरी 1 या लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन जो है ये पॉजिटिव लॉजिक में आता है। अब निगेटिव लॉजिक क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्या होगा इसमें? क्या करेंगे, लॉजिक 0 जो है वो +5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, अगर 5 वोल्ट है या हाई है वोल्टेज तो वहां पे हम लॉजिक 0 या बाइनरी 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मान लीजिए 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? बाइनरी 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? बाइनरी 1 रिप्रेजेंट करेगा 0 वोल्ट को। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब बात आती है डुअल फॉर्म की। डुअल फॉर्म का नीड कब क्यों पड़ा? तो इसका समझने के लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूं, उसको सुनिएगा। डुअल एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक इन नेगेटिव लॉजिक और वाइस वर्सा। मेरे कहने का मतलब ये है कि डुअल एक्सप्रेशन किस काम में यूज किया जाता है? पॉजिटिव लॉजिक को निगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करने के लिए या निगेटिव को पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसका कुछ स्टेप होता है, इसको समझते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को डुअल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके डुअल फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका कुछ प्रोसेस होता है या स्टेप होता है। स्टेप्स, पहला स्टेप्स है एंड को, एंड ऑपरेटर है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? और में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, या अगर और ऑपरेटर दिया हुआ है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? एंड में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा स्टेप क्या है, प्रोसीजर क्या है?
जहां पे डॉट, एंड मीन्स क्या होता है, डॉट ही होता है। डॉट को हम लोग प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डॉट को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस में। बात वही हुई एंड को और में या और को एंड में, ठीक है। थर्ड क्या है, अगर मान लीजिए बाइनरी फॉर्म में है तो जहां पे जीरो है उसको वन कर देंगे, और जहां पे वन है उसको जीरो कर देंगे, ओके। और लास्ट स्टेप क्या है, कीप वेरिएबल्स एज इट इज, और जो भी वेरिएबल्स उस एक्सप्रेशन में आए हुए हैं उसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, a इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका डुअल फॉर्म हमको बताना है। तो डुअल फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी एंड ऑपरेटर होगा उसको और में कन्वर्ट कर देंगे, या और ऑपरेटर जो होगा उसको एंड ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे ए बी सी ये तीनों एंड में है, ठीक है। और ये और ये और ये तीनों एक्सप्रेशन जो है ये इनको और से कनेक्ट किया गया है, लॉजिकल और से कनेक्ट किया गया है। ए बी सी को ए बार बी सी से और किया गया है, और इनको इससे और किया गया है, ए बी सी बार से और किया गया है। तो हमें एंड को और को एंड में कन्वर्ट करना है। मीन्स क्या करेंगे हम, ए यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे और हो जाएगा प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है यानी कि और है तो उसको एंड में कन्वर्ट कर देंगे, डॉट लगा देंगे, और ए बार बी यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बार। ये क्या है, इसका डुअल फॉर्म है। इतना समझ में आया। y का डुअल क्या हो गया, जहाँ पे एंड था वहाँ और कर दिए, जहाँ पे और था वहाँ एंड कर दिए, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एज इट इज रखे हैं। देखिए कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया आपको। एक और चीज, एक और लाइन में बोल रहा हूँ, फॉर एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन टू टाइम्स डुअल गिव्स द सेम एक्सप्रेशन। क्या मतलब कहने का है कि किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन में अगर दो बार डुअल किया जाए, कितनी बार डुअल किया जाए, दो बार डुअल किया जाए, तो वो हमें जो पहला वेरिएबल जो पहला एक्सप्रेशन था वही दोबारा मिल जाता है। इसको समझते हैं। ये तो हो गया डुअल। अब मान लीजिए इसको टू टाइम्स डुअल किया जा रहा है, यानी कि y पे डुअल है, ठीक है। इसको एक बार डुअल किया जा रहा है तो क्या होगा, फिर चेंज करेंगे हम लोग, a और को एंड कर देंगे, और एंड को और कर देंगे तो प्लस, और वेरिएबल्स को सेम रखेंगे, a बार b c प्लस a प्लस है तो डॉट हो जाएगा, यानी कि ए बी सी बार, ठीक है। तो ये देखिए, ये वेरिएबल और ये एक्सप्रेशन, वेरिएबल नहीं एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। मीन्स ये इक्वल्स टू क्या है, y, यानी कि y को टू टाइम्स अगर डुअल किया जाए तो सेम वेरिएबल हमें मिलता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया आपका डुअल फॉर्म। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल्फ डुअल को एक एग्जांपल लेके समझ लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई सजेशन या कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।